हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में समाजशास्त्री विमर्श करूंगा। अभी सभी जगह कॉलेज स्टार्ट हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए पाठ्यक्रम लॉन्च किए गए हैं और जो नया सिलेबस आया है उसमें समाजशास्त्र को प्रमुखता दी गई है। समाजशास्त्र वैसे भी एक प्रमुख विषय था, इसलिए आज मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा समाजशास्त्र के उदय की, इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी या ओरिजिन ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र का उदय। हम सभी जानते हैं कि समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं उसमें समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय है और इसका उदय या इसकी शुरुआत जो है यूरोप महाद्वीप से हुई थी। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी SOCIOLOGY शब्द का हिंदी अनुवाद है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सोसिया अर्थात सहचर और ग्रीक वर्ड ओलॉजी अर्थात अध्ययन, सहचर साथ में रहने वालों के अध्ययन है। पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण लैटिन वर्ड सोसियस और ग्रीक वर्ड लोगस को मिलाकर हुआ है। इसके प्रणेता या इसकी शुरुआत करने वाले फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे, जिनका पूरा नाम है मेरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्टे। मेरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्टे ने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। पहले इन्होंने इसको सोशल फिजिक्स रखा था, सामाजिक भौतिकी, 1836 में, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए उपयुक्त शब्द है सोशियोलॉजी, जो लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों के शब्दों से एक एक शब्द लेके उसको ज्वाइन करके उन्होंने बनाया, जो कहलाता है सोशियोलॉजी, जिसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है समाजशास्त्र। अब ये शुरुआत कैसे हुई दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने कैसे करी, इसके अगर हम देखें, अगर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाएं, यूरोपियन महाद्वीप में अगर हम जाते हैं तो 18वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी के पहले चरण में यूरोप में बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुए। एक हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति हुई और एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है उसमें कई मुद्दे विचारकों को प्राप्त हुए और उन्होंने सोचा कि औद्योगिक क्रांति जो है, उन्होंने कहा ये भीम का इंजन आ रहा है, विशाल इंजन है, मशीनें काम करेंगी। इन मशीनों के काम करने से जो समाज में हमारा जो सामाजिक ताना माना है, सामाजिक प्रवेश है, ये सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन को ये समाप्त कर देगा औद्योगिकरण। तो ये चिंता थी उनके सामने। वास्तव में 18वीं शताब्दी के काल में यूरोपीय समाज मूलतः अगर हम देखें उसके पहले, इसके साथ साथ एक तो औद्योगिकरण की चिंता, दूसरी चीज यूरोपियन कंट्रीज को या यूरोप के महाद्वीप को हम देखते हैं तो 18वीं शताब्दी के काल में मूलतः ये राजतंत्र आधारित शासन व्यवस्था, राजतंत्र पे आधारित था। यहाँ पे राजा महाराजा और पोप पादरी जो हैं, चर्च का प्रभुत्व था, आम जनता उनकी गुलाम थी, खेती किसानी होती थी, आर्थिक व्यवस्था में कृषि केंद्रीय स्थान में था और धर्म समाज का मूल आधार था। ये जितने भी पोप हैं, पादरी हैं, धर्मगुरु हैं, इनके धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन भी तय करते थे। समाज के धार्मिक जीवन को तय करने के साथ साथ में चर्च जो है वो तय करती थी, पादरी तय करते थे कि व्यक्ति का लौकिक जीवन क्या होगा, क्या नैतिक होगा समाज में, क्या अनैतिक होगा, क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा। ये सारा का सारा जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की थी और वो राजा को जैसा बोलते थे, राजा को उसका पालन करना पड़ता था। तो अब समाज राजा और पादरी के उसमें पिसता था। में धर्म की प्रधानता थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत होते होते विज्ञान का भी बोलबाला हो रहा था। विज्ञान चुनौतियां दे रहा था धर्म को। इसी बीच में वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर 1760 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने पूरे यूरोप के सामाजिक आर्थिक जीवन को ही बदल दिया। समाज की अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन हुआ। औद्योगिक, श्रमिक, प्रबंधक, पूंजीपति एक नया वर्ग समाज में उभरा। इसके पहले समाज में सिर्फ 2 वर्ग थे, एक धर्मगुरुओं का और राजा महाराजा जमींदारों का वर्ग था और दूसरा वर्ग कृषकों का था। अब श्रमिक, पूंजीपति और प्रबंधक, ये एक वर्ग आया। तो एक ये बदलाव आया। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो था समाज व्यवस्था, जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसके पीछे मूल कारण क्या था कि 18वीं शताब्दी के दौर में, मैंने आपसे कहा ना, धर्म गुरुओं की बहुत ज्यादा चल रही थी और किसान, हमारे कृषक बहुत शोषित थे
औद्योगिक क्रांति से और फ्रांस की क्रांति थी, इन दोनों क्रांतियों के कारण समाज के चिंतकों ने, समाज के बुद्धिजीवियों ने कुछ ना कुछ धर्म के प्रति आस्था कम हुई और उन्होंने क्या है, नवीन परिस्थितियों ने बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया कि आप समाज के बारे में कुछ सोचें। और इसी क्रम में फ्रांस, पूरे यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सभी प्रांतों के जितने भी बुद्धिजीवी थे, इन सभी राष्ट्रों के बुद्धिजीवी थे, विचारक थे, ये समाज के बारे में चिंतन करने लगे कि अब समाज में एक नया वर्ग आ रहा है, एक नई व्यवस्था आ रही है। कृषक से समाज औद्योगिक समाज में कन्वर्ट हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण क्या बदलाव आएगा, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे अगस्त काम और विल्फ्रेड परेटो तक एक नया प्रबोधन का काल हुआ, जिसे पुनर्जागरण का काल कहते हैं। समाजशास्त्री टीवी बॉटम और तो कहते हैं समाजशास्त्र सबसे पहले नए औद्योगिक समाज का एक विज्ञान था। यूरोप में पुनर्जागरण से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। मैंने कहा ना आपसे समाजशास्त्र के उदय की बात करूं, वास्तव में समाजशास्त्र के उदय या समाजशास्त्र का इमर्जन जो है औद्योगिकरण के कारण हुआ। पुनर्जागरण ने समाजशास्त्र को स्थापित किया, नए नए विचार आने लगे और नए नए तरीकों से हम सोचने लगे। प्रथमतः समाजशास्त्र समाज विज्ञान का एक ऐसा अनुशासन माना गया जो विशेष तौर पर परिभाषित किसी क्षेत्र से सरोकार रखता है, और दूसरा इसके अंतर्गत समाजशास्त्र को सभी समाज विज्ञानों के संश्लेषित रूप के देखा गया। दो तरह से, एक समाजशास्त्र को एक ऐसा अनुशासन, एक डिसिप्लिन ऐसा माना गया जो एक विशेष परिभाषित किसी क्षेत्र से उसका सरोकार होता है, जैसे समाज, सामाजिक संबंधों से सरोकार है। दूसरा समाज विज्ञान के संश्लेषण के रूप में इसको देखा गया। यह माना गया कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन, फिलॉसफी, ये जैसे समाज विज्ञान की शाखाएं हैं और अनुशासन को समाजशास्त्र में समाविष्ट करती थी। अभी तक क्या होता था, राजनीति विज्ञान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन समाज को अपने में समाविष्ट करता था। इनका कहना था नहीं, समाजशास्त्र के साथ इनके समन्वय की चेष्टा होना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि समाजशास्त्र के साथ फिर पॉलिटिकल साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, ये सारे ब्रांच समाविष्ट होने लगे। फ्रांस में जो औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न जो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की कल्पना की थी, उससे समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ। अगस्त कॉम्टे में समाजशास्त्र, अगस्त काम थे, स्पेंसर थे, दुर्खीम थे, वेबर थे, मार्क्स थे, ये सारे समाजशास्त्री जो थे यूरोप के थे। इन्होंने शुरुआत करी कि वास्तव में जो औद्योगिकरण के कारण सामाजिक समस्याओं का इमरजेंस होगा, उनका उदय होगा, उसकी कल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि इनको जानने के लिए सामाजिक परिवेश कैसा होगा, सामाजिक परिवेश में किस तरह से लोग जीवन यापन करेंगे, समाज का ढांचा कैसा होगा, सामाजिक संरचना में औद्योगिकरण के कारण जो बदलाव आ रहा, और दूसरी चीज धर्म के प्रति लोगों की आस्था, विज्ञान के कारण, वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से क्या हो रहा था, धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी कमजोर हो रही थी। धर्म के लोगों ने अलग नहीं हुए थे, लेकिन वैज्ञानिकता ने उसको स्पष्टीकरण करा तो विज्ञान को भी मान रहे थे। तो विज्ञान, वैज्ञानिक खोजों, औद्योगिकरण और फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति में इतने ज्यादा परेशान, हालांकि वो सफल नहीं हुई थी फ्रांस की क्रांति, लेकिन पूरा यूरोप उसमें मत गया था, क्योंकि चर्च का इतना ज्यादा दबाव हो गया था। चर्च के बढ़ते दखलंदाजी, चर्च की दबाव के कारण, चर्च की दखलंदाजी से, चर्च के दबाव के कारण वहां स्थिति ये बन गई थी उस समय कि धीरे धीरे लोग समाज के प्रति जागरूक होने लगे थे, सामाजिक परिवेश बनाने लगे थे, और उसी से समाजशास्त्र का उदय हुआ, समाजशास्त्र का जन्म हुआ। और फ्रांस से प्रारंभ होने के बाद समाजशास्त्र जो है, फ्रांस से जो समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, फ्रांस में अगस्त कॉम्टे ने इसको शुरुआत करी थी। उन्होंने समाजशास्त्र विषय को स्थापने की बात की। उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा था समाजशास्त्र में क्या क्या होगा, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक किताब रखी। एमाइल दुर्खीम उनके अनुयायी थे। उन्होंने समाजशास्त्री सिद्धांत, समाज को सामाजिक तथ्यों के रूप में देखने की बात की। जर्मनी के मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन की बात की। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधनों में बदलाव से समाज में होने वाले बदलाव की चर्चा। उन्होंने कहा कि समाज में दो वर्ग होते हैं, इन दोनों वर्गों के बीच में जो तनाव होता है वो समाज में बना रहता है। इस प्रकार से अगस्ट कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्खीम, मैक्स वेबर, आपके कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड परेटो ने अभिजात वर्ग और सामान्य वर्ग की चर्चा की है। और करते करते धीरे 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 फिर वो अमेरिका में पहुंचा। फ्रांस से निकल के समाजशास्त्र जर्मनी, इंग्लैंड, जर्मनी के बाद सीधे अमेरिका पहुंचा।
फिर अमेरिका में तो हम जानते हैं कि वहाँ एक लंबी विरासत है, टालकर पार्सन्स है, मर्टन है, रॉबर्ट मर्टन, इन्होंने समाजशास्त्र के नए नए सिद्धांत गढ़े जो कि हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। भारत में जरूर समाजशास्त्र काफ़ी देर से आया और यहाँ पे पैट्रिक गिडिंग्स थे, न्यूजीलैंड के समाजशास्त्री थे, मुंबई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट थे, उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र, अर्बन सोशियोलॉजी की एक ब्रांच के रूप में नगर नियोजन कैसे किया हो जाए, शहरों का नियोजन प्लानिंग कैसे की जाए, तो मुंबई विश्वविद्यालय से 1919 में प्रारंभ किया था। और उसके बाद आप देखिए 1919 से जो भारत में इसकी यात्रा प्रारंभ हुई है, तो धीरे 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 आज भारत के सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और फ्रांस में 1838 में अगस्त कॉम्टे ने जो शुरुआत की थी समाजशास्त्र की, लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों को लेकर सोशियोलॉजी शब्द बनाया था, वो आज सारे विश्व में एक लोकप्रिय विषय के रूप में स्थापित हो गया है। और हम सभी समाजशास्त्र पढ़ते हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों इसी तरह समाजशास्त्र की सारी संकल्पनाओं के बारे में बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल सोशियोलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे समाजशास्त्र विषय का विकास हो सके।